दिक्कत ये आ जाती है कि अकाउंटेंसी की कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है जो ना तो आपने सुनी है ना देखी है, तो बच्चों को अकाउंटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अपन की कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स होती है जो यूज़ की जाती है। सबसे पहले बात करें अपन एसेट्स के बारे में। एसेट्स होता क्या है? एसेट्स क्या होता है? रिसोर्सेज ऑन बाय द बिजनेस, यानी जितने भी बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, ये सारे के सारे बिजनेस की क्या होती है? एसेट्स होती है। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। यही बात करें लायबिलिटीज के बारे में, तो ऑब्लिगेशंस और डेब्ट आउट टू आउटसाइड, तो जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं या जितने भी डेब्ट हैं बिजनेस के, वो सारे के सारे जो होते हैं वो बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। जैसे बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गए, इनको फ्यूचर में आपको पे करना है तो वो आपकी क्या है? लायबिलिटी। कैपिटल की बात करें, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, यानी बिजनेस का जो ऑनर है उसने जितना भी अमाउंट क्या करा है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करा है वो उसकी क्या हो जाती है? कैपिटल। ड्राइंग की बात करें, विड्रॉल्स बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, आप आपके पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉल कर रहे हो तो वो क्या होगा? आपका ड्राइंग होगा। रेवेन्यू वर्ड कब यूज किया जाता है? इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, आप बिजनेस ऑपरेशन रन कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई भी इनकम अगर होती है, जैसे सपोज करो मेरे क्लोथ का बिजनेस है, मैंने क्लोथ सेल आउट करा, मेरी इनकम जनरेट हुई, उसे क्या बोलूंगा मैं? रेवेन्यू। फिर बात करते हैं एक्सपेंसेस के बारे में, कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, यानी क्लोथ का बिजनेस है, उस क्लोथ को सेल आउट करने के लिए, परचेज करने के लिए, सेल आउट करने के लिए जो भी मैं कॉस्ट बियर कर रहा हूं वो सारे के सारे मेरे क्या है? एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट लग रही है वो क्या है? आपके एक्सपेंसेस। प्रॉफिट क्या होता है भाई? नॉर्मल चीज है प्रॉफिट कि इनकम अगर आपकी क्या है? ज्यादा है, इज मोर देन एक्सपेंसेस है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट। इसका अपोजिट लॉस जो होता है वो क्या होता है कि जब आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं और आपकी इनकम क्या रह जाती है? कम, तो वो क्या होता है? लॉस। फिर बात करते हैं गुड्स। गुड्स क्या होता है? आइटम बॉट फॉर सेल और यूज इन प्रोडक्शन, यानी आपने कोई आइटम परचेज करा है, किसके लिए करा है? या तो आप प्रोडक्शन करेंगे या उसको क्या करेंगे? सेल आउट करेंगे, तो वो आइटम जो है वो क्या है? आपका गुड्स। तो मैंने क्या क्लोथ का बिजनेस है तो मैं क्लोथ परचेज कर रहा हूं तो, या फिर क्लोथ सेल आउट कर रहा हूं तो वो मेरा क्या है? गुड्स है। स्टॉक की बात करें, अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, भाई एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ऐसा सारा प्रोडक्ट या ऐसा सारा गुड्स जो अभी तक मेरा सेल नहीं हुआ है, अनसोल्ड है, तो वो मेरा क्या होगा? स्टॉक होगा। तो ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी, आगे भी अपन इसी तरह की अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे।